आ रही है। अंश यादव, क्यों मेरी आवाज कम आ रही है क्या? हाँ, मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है? हाँ सर ठीक आ रही है। हाथ ऊपर नहीं किया, इसका मतलब कई लोगों को नहीं आ रही है। अनुश्री, मूर्ति अनुश्री, मूर्ति अनुश्री जवाब दें, मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही है ना, तो मूर्ति बन के क्यों बैठी हुई है अनुश्री? जवाब दिया कर। चलो भैया, अब से जो लोग भी जवाब नहीं देंगे मैं उनका नाम मूर्ति रखूंगा, ठीक है? जो लोग भी हिलेंगे डुलेंगे नहीं मैं उनका नाम मूर्ति रखूंगा। अब जरा सुनना भैया, आज हमारा पढ़ाने का मन बन गया तो हम थोड़ा सा दूसरी चीजें डिस्कस करना चाहूँ, जरा वो भी सुन लेना। लॉग हटाना सिखा दिया, अब एक काम करते हैं, लॉग दोनों तरफ ले लेते हैं। लॉग ऑफ बेस विथ लॉग ऑफ एम विथ बेस एन इक्वल टू लॉग ऑफ पी विथ बेस एन। अब बताओ, लॉग हटा सको? बोलते ही नहीं है, नहीं हटा सकते होगे। अरे भैया एंटी लॉग ले लो, सजल भाई दोनों तरफ एंटी लॉग ले लो। कहा ले लो? दोनों तरफ एंटी लॉग। अच्छा अच्छा, लॉग किसी वैरायटी का होता है, वैसे एंटी लॉग भी किसी वैरायटी का होता है। तो अब हम एंटी लॉग लेंगे तो कौन सी वैरायटी का एंटी लॉग लेंगे? हम एंटी लॉग लेंगे बेस एन वाला। कौन से बेस वाला? एन वाला। तो एंटी लॉग लोगे तो यहाँ बचेगा एम। एंटी लॉग का काम होता है लॉग को खा जाना, तो वो एंटी लॉग लॉग को खा जाएगा, तो बेस एन यहाँ बचेगा। हे भगवान, ये कौन लड़की है चलती जा रही है? कनुप्रिया, तू कहाँ जा रही है बार बार? कनु देख यार भाई, एंटी लॉग लिया तो एंटी लॉग लिया तो लॉग हट गया, तो यहाँ एम बचा। इधर भी एंटी लॉग लिया तो यहाँ पी बचा, हो गया एम इक्वल टू पी। कल को तुमसे कोई बोले एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल का मतलब समझते हो ना? एग्जाम्स में जो पिल ली जाती है उसको एग्जाम्पल कहते हैं। कल को तुमसे कोई बोले log ऑफ x विथ बेस 2 इक्वल टू log ऑफ 3 विथ बेस 2, तो कहना एंटी लॉग ले रहे हैं, यानी कंक्लूजन निकलेगा x इक्वल टू 3। एंटी लॉग लिया बेस 2 वाला, तो एंटी लॉग ने लॉगरिथम को खा लिया, इस तरफ x बचा उस तरफ 3 बचा। लेकिन कन्नो भाई देखना जरा, इसका जवाब यदि कोई मुझे दे दे तो मैं उसको 101 रुपए प्राइस में दूंगा। कितने कितने रुपए? 101 ज्यादा हो गए क्या? 51 कर दूं क्या? नाथा नहीं बोलना, 51 कर दूं? 101 थोड़ा ज्यादा हो गया, मेरे पिताजी चिल्लाएंगे बेटा 101 में। चलो 51 51। हाँ, log ऑफ x विद बेस 3 इक्वल टू log ऑफ 5 विद बेस 4, यानी कंक्लूजन बोलो जल्दी जल्दी जल्दी। x इक्वल टू 5। हाँ या ना? ना भैया ना, बिल्कुल ना। हमारे शुक्ला जी भी दिख गए। यहाँ से x इक्वल टू 5 बोलने की हिमाकत मत करना, क्योंकि इसके बेस में 3 है, इसके बेस में 4 है। दोनों तरफ एंटी लॉग कौन सी वैरायटी का लोगे? बेस 3 की वैरायटी का एंटी लॉग लोगे तो ये हट जाएगा, लेकिन ये ना हटेगा। बेस 4 वाला एंटी लॉग लोगे तो ये हट जाएगा, ये नहीं हटेगा। यानी दोनों लॉग एक साथ हटना संभव नहीं है, यानी x इक्वल टू 5 कंक्लूजन निकालना संभव नहीं है। थोड़ा जल्दी नकल कर लो, आगे की कहानियां सुनाता हूँ। ये क्या लिख रहा 125/4 कहां से आ गया रे भैया? कुछ भी गंदी गंदी बातें करता है। शुरू हो जाओ नकल करना। मैं शुक्ला जी, शुक्ला जी यार स्टिल दिखाई दे रहा, मूर्ति हो गए शुक्ला मूर्ति। हाँ अब देखा, सार्थक शुक्ला मूर्ति। हाँ अब दिख गया, अब दिख गया। जल्दी नकल करेंगे नाथानी, जल्दी नकल कर ले। अरे नाथानी कितना आलसी है रे तू। नाथानी तूने सुना है कि मैं बच्चों की बहुत पिटाई लगाता हूँ? सुना है कि नहीं सुना है? सुना है ना? बिल्कुल सही सुना है। मालूम है कौन से बच्चों की? जो आलस करते हैं, जो ठीक से नोट्स नहीं बनाते हैं। ठीक से नोट्स बना भैया। ये भगवान, मेरे को ही लिख रहे हैं साइड प्लीज। अमन अली अपना वीडियो ऑन करो। बताओ, मेरे जैसे सज्जन व्यक्ति को साइड में कर रहे हैं। शुक्ला जी बताओ, ये कोई मैनर्स है इनके? लेकिन खैर मैनर्स की बात तो शुक्ला जी आप नहीं करो तो बेहतर है, क्योंकि आप जब कक्षा 10 में पढ़ते थे और आपने मेरे साथ जो बदतमीजी की थी, बाप रे क्या गजब आपने मुझे लपड़ मारा था। क्या था वो? अरे तुम लोगों को याद होगा ना। अरे जादून बताना है इसने मेरे साथ क्या किया था। पार्श जादौन। हाँ जोशी, हाँ बोल।
मैं नहीं तो 10:45 क्यों, उधर ज्यादा क्यों बढ़ा रहे हो? 1 घंटे का ब्रेक बढ़ा दो तुम तो बस। क्लासेस 1.25 घंटे लेट हुई थी। तू मेरा छोड़, क्लास 7 घंटे लेट थी। मेरी क्लास का बता भैया। तो बस 1.25 घंटे का ब्रेक लगा दो, बात खत्म, और उस हिसाब से उस क्लास को भी एडजस्ट कर दो। सब में 1.25 घंटे का ब्रेक रहेगा। आवाज नहीं आ रही जोशी जी? हम्म, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बढ़िया। ठीक। बदलो बदलो बदलो। हो गया भैया। अरे भैया पार्स जादौन क्या बोलता है? अरे शुक्ला जी तू था उस समय जब ये शुक्ला जी ने मेरे साथ बदतमीजी की थी? हाँ, तुझे याद होगा ना कैसी बदतमीजी की थी शुक्ला जी ने मेरे साथ? अरे भैया बहुत परेशान किया था शुक्ला जी। उस समय कौन सी कक्षा में पढ़ते थे शुक्ला जी आप? कक्षा हाँ, 10 में, कक्षा 10 में। और जब कक्षा 10 में ये पढ़ते थे ना, बाप रे, इन्होंने मेरे साथ इतना मुझे परेशान किया। मैं ना था, नहीं तू नहीं था। शुक्ला ने मुझे बहुत परेशान किया यार। काय का? शुक्ला कहने लगा कि 10 बार आपको नाम बता चुका हूँ, बता नहीं आपको मेरा बता। नाम अभी तक याद ही नहीं होता, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मतलब इसने तो सीधे सीधे मेरे ऊपर टैग लगा दिया था कि मैं आईआईटी पढ़ाने के लिए फिट ही नहीं हूँ। कि जब एक नाम याद नहीं हो सकता जिस टीचर का, वो क्या आईआईटी पढ़ाएगा? अरे बाप रे, तिवारी कितना लिखेगा रे? कितना लिखेगा? कुछ लोगों ने बड़ी बेइज्जती की भाई पूरे 2 साल तक मेरी। एक शुक्ला जी हैं, एक अपने चौबे जी हैं। 8:40 पे क्लास चालू हुई ना? इतना सीधा बन जाएंगे बाप रे। अभी हेलो। देखो घर पे बैठ करके पढ़ रहे हैं तो क्यों? कितने सीधे बन गए। क्या हुआ? अपन बुद्धू साबित हो जाएंगे। कितनी देर हो गई? लेकिन क्लासेस में देखो जो हमारे चौबे जी क्या मस्ती करते हैं। क्या तो नहीं करते हैं हमारे चौबे जी। और तो सिखा बताना सिखा के थक गया मैं कि चौबे उनको। जी मस्ती मत करो, चौबे जी मस्ती मत करो, मगर चौबे जी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने एक चीज सोची, चौबे जी आपको तो मैं साल भर ऑनलाइन रखूंगा। सरकार ने क्लास खोलने की इजाजत भी दे दी ना, तब भी मैं आपको तो ऑनलाइन ही रखूंगा। आप तो ऑनलाइन ही पढ़ोगे आप, 5 मिनट ही तो क्योंकि हुए हैं। ऑनलाइन पढ़ते हो तो सही पढ़ते हो। जोशी सर का माइक ऑन है? अभी बोल देते हैं जोशी सर को। खैर अपन तो अपने फॉर्मूला पे आ जाते हैं भैया। क्या अपना फॉर्मूला क्या था ये बताओ तुम तो। अरे अपना फॉर्मूला कहाँ तक आ गए थे ये बताओ ना। अब इनइक्वालिटी लू क्या लॉग के बीच में? अरे भैया लॉग हटाना सीख लिया, अब क्यों ना इनइक्वालिटी ली जाए। चलो इनइक्वालिटी लेकर के काम करते हैं। लॉग ऑफ बी। भैया तुम्हारा माइक ऑन है, क्लास में आवाज आ रही है बच्चों को? हाँ, लॉग बी विथ बेस ए ग्रेटर देन पी। ओहो, कोई बता सकता है कि इसका जवाब क्या होगा? ये लॉग को हटाना तो ना आता होगा तुम लोगों को, है? मैं बताता हूँ, ये देखो लॉग हटेगा तो ये क्या बचेगा? बी। ये आधार, ये नहीं, ये घर टूटा, घर टूटा तो आधार का पत्थर उछला, उछल करके इसको लगा, और ये कहाँ पहुंच गया? पी, और ये वैसा गा। सही है? अरे बोल ही नहीं रहे। अरे बोलो ना, सही है ये? वाह बेटा वाह, S18 अंकित, ये सही है। अभिषेक तिवारी ये सही है, वेरी गुड। अरे ढोरों ये गलत है। बीच में इनइक्वालिटी आ जाती है तो ऐसा नहीं होता, मेरी बात सुनना।
लॉग सही हटाया है, लेकिन बीच का साइन ऐसा नहीं रहेगा। देखो लॉग हटाया तो ये घर टूटा तो आधार का पत्थर उछला, उछल के इसको लगा, ये व्यक्ति ऊपर पहुंच गया, यहाँ तक सही है। लेकिन अब जरा देखना बीच की इनइक्वालिटी है, और बीच की इनइक्वालिटी के साथ समस्या ये है कि बीच की इनइक्वालिटी का कोई धर्म ईमान नहीं होता। बीच की इनइक्वालिटी कभी वैसी ही रहती है, कभी रिवर्स हो जाती है। और डिस्कस करें कि ये कब वैसी रहेगी, कब रिवर्स हो जाएगी। जब जिस लॉगरिथम को हटाया जा रहा है, ओ मैं तो आज शायरी कर रहा हूँ भैया, जब जिस लॉगरिथम को हटाया जा रहा है उसका बेस यदि 0 से 1 के बीच में है। क्या बोला मैंने, जरा शेर की पहली लाइन सुना। जब जिस लॉगरिथम को हटाया जा रहा है उसका बेस 0 से 1 के बीच में, तो लॉग हटाने के दौरान बीच की इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। लेकिन यदि जिस लॉगरिथम को हटाया जा रहा है उसका बेस 1 से बड़ा है, तो लॉग हटाने के दौरान बीच की इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह से आंसर निकल करके आएगा। याद रहेगा, यानी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, बेस के ऊपर डिपेंड करेगा। तुम बोलोगे सर आप गंदे हो, आपसे गंदा टीचर तो हमने देखा ही नहीं है, आप ऐसी गंदी गंदी बातें करते हो, आपको क्या जरूरत है ये बीच की इनइक्वालिटी के साथ छेड़छाड़ करने की। ओए एक मिनट रुक के, जरूरत मेरी नहीं है, जरूरत इनइक्वालिटी की है। समस्या मेरे साथ नहीं है, समस्या इनइक्वालिटी के साथ है। बीच में इक्वल टू का निशान होता है। क्या बोला मैंने, बाप रे आज तो हो क्या रहा है यार, मैं शायरी पे शायरी कर रहा हूँ यार। बीच में जब इक्वल टू का निशान रहता है तो हर परिस्थिति में वो जैसा है वैसा ही रहता है। माय गॉड, मैं बेहोश हो जाऊंगा। अबे इतना अच्छा शेर सुनाया, तुम लोग शेर पे आहा वाह कुछ नहीं कर रहे यार, ये क्या चक्कर है। तुम लोग घर पे बैठने लगे हो ना, तब से बोर हो गए हो एकदम। अरे भैया जागृति सुन ले, जिज्ञासा सुन ले, सुनना जरा फिर से शेर सुनाता हूँ। अरे यार भूल गया यार इन लोगों का नाम लेने के चक्कर में। हाँ क्या क्या शेर क्या सुनाया था। अब नया शेर सुनाता हूँ, भूल गया वो वाला शेर जो बना था, भूल गया। सही में यार एक कलाकार को तुम लोगों ने आज जगा दिया। सुनना नया शेर सुना रहा हूँ भैया। इक्वल टू का निशान जब होता है तो वो किसी भी परिस्थिति में इक्वल टू ही रहता है। अरे ये टेंशन तो इनइक्वालिटी देती है, कभी वैसी होती है कभी रिवर्स हो जाती है। तो भैया ध्यान रखना, इक्वल टू का निशान बीच में हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि बीच में इनइक्वालिटी का निशान होगा तो भारी दिक्कत होगी। दरअसल इनइक्वालिटी के साथ समस्या है, इनइक्वालिटी कभी वैसी रहती है कभी रिवर्स हो जाती है। और इसलिए जब भी बीच में इनइक्वालिटी लगी हो तो ध्यान रखिएगा, इनइक्वालिटी वैसी की वैसी रखिएगा। कब 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 बताओ, जल्दी से बताओ। इनइक्वालिटी वैसी की वैसी ही रहेगी जब जिस लॉगरिथम को हटाया जा रहा है उसका बेस 1 से बड़ा है, और इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी कब, जब जिस लॉगरिथम को हटाया जा रहा है उसका बेस 0 से 1 के बीच में। ये बेहद इंपॉर्टेंट बात है जो मेरे ख्याल से उस क्वेश्चन में लगेगी भी, और बल्कि अब जो आगे आने वाले क्वेश्चन करेंगे उनमें ये सब लगेगा, इसलिए ध्यान रखना भैया। आओ एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, बोलते ही नहीं है। अरे क्या ले लेते हैं, जिज्ञासा बोलना, क्या ले लेते हैं, एग्जाम्पल। जरा देखना एग्जाम्पल में क्या होता है, देखना एग्जाम्स के टाइम पे जो पिल ली जाती है वो एग्जाम्पल कहलाती है। लॉग ऑफ एक्स विद बेस 1/2 ग्रेटर देन 3। बोलो भैया, लॉग हटेगा एक्स बचेगा, 1/2 इसको जाके लगेगा तो 1/2 की पावर में 3 हो जाएगा, और बीच की इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई। क्यों रिवर्स हो गए, क्योंकि जिस लॉगरिथम को हटाया जा रहा है उसका बेस 0 से 1 के बीच में है, इसलिए लॉग हटाने के दौरान बीच की इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। आओ एक और क्वेश्चन ले, एक और क्वेश्चन ले, जरा वो भी देखना। लॉग ऑफ एक्स विद बेस ऑफ 5 ग्रेटर देन 4 एक्स, ये इधर हो गया 5, ये 4 चला गया ऊपर, बीच की इनइक्वालिटी वैसे गए वैसे ही। क्यों, अब की बार बीच की इनइक्वालिटी वैसे की वैसी क्यों रही, क्योंकि जिस लॉगरिथम को हटाया जा रहा है उसका बेस 1 से बड़ा है, इसलिए लॉग हटाने के दौरान बीच की इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भैया गणेश कुर्मी, तनुष्का भदौरिया, अभिषेक तिवारी, जयंत बारंगे, आयुषी सहाय, दिव्या गुर्जर, इशिता मस्की, थोड़ा बोल लो। काहे बैठे हो क्लास में, ऐसे बैठे हो जैसे किसी ने मार पीट करके बैठा दिया हो। थोड़ा बोलो क्लास में, थोड़ा। अरे बाप रे, तो सर पे हाथ रख के बैठी हुई है सुरभि वर्मा, तो डांट करके बैठा दिया गया। बोले आज तो दिमाग खराब कर दिया घर वालों ने, क्लास में बैठा दिया, मेरी तो आज इच्छा ही नहीं थी। ध्यान लगाओ भैया। अमन चौधरी, भैया एक काम करते हैं यार, ऐसे तो ना मान रहे हैं लोग, एक काम करते हैं, एक नियम बनाते हैं,
जो मेरी क्लास में अटेंटिव ना रहेगा, मेरी बात पे वापस से जवाब ना देगा, मैं उसको क्लास में मुर्गा बनाऊंगा। ठीक है भैया, तय रह गया। पूरे वीडियो को स्पॉटलाइट करके ऐसे लोगों को क्लास में मुर्गा बनाया जाएगा, और डेली क्लास के बाद 15 मिनट में अपन लोग सबको मुर्गा बनाएंगे। ठीक है, आज से ये नियम लागू। और सुन ले मोटवानी, एप्पल क्लास में खाना अलाउड ना है, समझी गया? हाँ ठीक है मोटवानी भी समझ गया भैया। मुझे लगता है अब तो मोटवानी एप्पल को कभी हाथ नहीं लगाएगा। चलो शुरू करते हैं। अगला फॉर्मूला सुनना भी, अगला फॉर्मूला। अरे यार बहुत फॉर्मूले हो गए, लेकिन अभी भी मैं सोच रहा हूँ एक दो फॉर्मूले और बता ही दूं। कल को तुमसे कोई बोले कि log of m with base n greater than log of p with base n, तब क्या करोगे? कुछ नहीं, एंटी लॉग लेंगे। कौन से बेस का? n बेस का। तो यहाँ क्या आएगा? m। यहाँ क्या आएगा? ग्रेटर देन। यहाँ क्या आएगा? p। आला रे आला, आंसर आला। अरे हाँ या ना? ये कौन है भैया? सैयदा नबीला। नबीला कहाँ है तू? इधर टिका नजर। हाँ भैया, ये सही है क्या? ध्रुव जैन बोले सही है? गलत है भैया, गलत है ये। देखना, बीच की इनइक्वालिटी है, बीच में इनइक्वालिटी के साथ वही समस्या आएगी। भैया तुमने एंटी लॉग लिया बेस एन वाला, कोई दिक्कत नहीं है, ये लॉग हट गया, ये लॉग हट गया, लेकिन अब बीच की इनइक्वालिटी वैसी रहेगी कि रिवर्स हो जाएगी। वो सब कुछ डिपेंड करेगा बेस पर। यदि लॉगरिथम का बेस 0 से 1 के बीच में है तो बीच की इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, लेकिन यदि लॉगरिथम का बेस 1 से बड़ा है तो लॉग हटाने के दौरान बीच की इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी सब कुछ अगेन डिपेंड करेगा लॉग के बेस पे। यानी हमेशा ध्यान रखना, लॉगरिथम के क्वेश्चन में यदि बीच में इनइक्वालिटी आ जाए, मेरी बात रिपीट करो, क्या बोला? लॉगरिथम के क्वेश्चन में यदि बीच में इनइक्वालिटी आ जाए, बोलो ना, क्या बोला मैंने? लॉगरिथम के क्वेश्चन में यदि बीच में इनइक्वालिटी आ जाए तो उस स्थिति में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि इनइक्वालिटी का कोई धर्म ईमान नहीं होता। और इसलिए घरे में भाई बेस इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखना पड़ेगा बेस 0 से 1 के बीच में है या बेस 1 से बड़ा है। बेस 1 से बड़ा है तो बीच की इनइक्वालिटी वैसी की वैसी, और बेस 0 से 1 के बीच में तो बीच की इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। क्या मैं क्लियर हूं? मेरे ख्याल से सारे फॉर्मूले हो गए, और एक दो फॉर्मूले बता देता हूँ। हाँ, वो चने के झाड़ पे चढ़ाने वाला फॉर्मूला तो आता ही होगा। बस एक दो लोग बोल रहे हैं ना, तिवारी बोल रहा है, शिवांश तिवारी भी नहीं बोल रहा है, सूर्यवंशी थोड़ा बोल रही है, एक दूसरा तिवारी देवेश तिवारी वो भी सो रहा है। शैलेंद्र S3 बैच कौन है भैया? सूरत तो दिखा ठीक से। हाँ अब दिखा भैया, थोड़ा जाग दादा। कौरव, कौरव किससे बात करती रहती है कौरव तू? कौरव तेरा डिस्टरबेंस कभी खत्म नहीं होगा मुझे लगता है ना। जरा देखना भैया, देखना। एक फॉर्मूला है चने के झाड़ पे चढ़ाने वाला, बताता हूँ। मान लो तुम मॉड ऑफ एमआर को चने के झाड़ पे चढ़ाना चाहते हो, कैसे चढ़ाएंगे बताओ? चने के झाड़ पे चढ़ाने का क्या तरीका होता है बताओ? अर्पित लवानिया, हर बार तेरा नाम लेना पड़ता है क्योंकि तेरा ध्यान इधर उधर रहता है। बोलो भैया, मॉड ऑफ एमआर को चने के झाड़ पे कैसे चढ़ाएंगे? बोलो। कुछ नहीं, चने के झाड़ पे चढ़ाने के लिए इसका लॉग ले लो। क्या ले लो? लॉग ले लो। और लॉग के बेस में ई लिखा हुआ है तो पूरे नंबर के बेस में भी ई ले लेना। तुम बोलोगे सर आप कितने गंदे हो, आप तो कहते थे कि आप नेगेटिव व्यक्ति हो, आपका लॉग पॉसिबल नहीं है। इसीलिए तो मैंने अपने आगे मॉड लगाया है, क्योंकि मैं नेगेटिव हूँ, मॉड मुझे पॉजिटिव बना देगा और फिर तो पक्के में लॉग आ ही जाएगा। ओ माय गॉड, पार्थ, पार्थ असांगे S4 बैच सो गए। माय गॉड, ओहो, क्लास में ही सो गए। गुड, खड़े हो जाओ पार्थ, और एक बढ़िया सा डांस करके दिखाओ, पूरी क्लास को दिखाओ जल्दी। अरे वाह, सही डांस करता है यार। गुड 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 गुड, वेरी गुड। एक सेकंड रुक पार्थ, एक सेकंड रुक। हाँ अब डांस कर तू। स्टेप चेंज तो कर। अरे वाह, मजा दिला दिया। बस बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। थैंक यू, थैंक यू पार्थ। मुझे नहीं मालूम था कि आप इतना अच्छा डांस करते हो, लेकिन अब थोड़ा सा जागिएगा प्लीज। हाँ भैया, और हाँ भैया चलो शुरू करें।
तो भैया किसी भी व्यक्ति को चने के झाड़ पे चढ़ाना हो तो कुछ ना करना, सीधे सीधे उसका मॉड्यूलस ले लेना, और जब उसका मॉड्यूलस ले लोगे, भाई एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्या बोल गया, गंदी बात बोल गया मैं कुछ? अबे कहीं ऐसा ना हो कि तुम गुस्से में आ जाओ और तुम लोग मुझे डांस करने की सजा दे दो, एक मिनट मैं फिर से ठीक कर देता हूँ अपनी बातों को। अरे भैया किसी को भी चने के झाड़ पे चढ़ाना हो तो उसका लॉग ले लेना, और लॉग के बेस में वही रखना जो पूरे नंबर के बेस में रख रहे हो। जैसे सपोज अपन एक काम करते हैं, तुम्हें 2 को चने के झाड़ पे चढ़ाना है तो इसको लिख लो log 2। बता भैया नेमा, बता बेस में क्या पसंद है? 10। 10 पसंद है नेमा को, 10 पसंद है तो लॉग के बेस में 10, तो पूरे नंबर के बेस में भी 10, यानी 2 कैन बी रिटर्न एज 10 raised to the power log of 2 with base 10। इसकी इच्छा नहीं सर, मुझे तो बेस में e पसंद था, आपने बोल दिया इसलिए मैंने 10 बोला, तो log 2 with base e और पूरे नंबर का बेस e, that is 2 can also be written as e raised to the power log of 2 with base e। तुम बोलोगे सर आप कितने गंदे हो, आप में दम है तो आप एक काम करो, साइन स्क्वायर एक्स को चने के झाड़ पे चढ़ाओ। अरे भैया एक मिनट, बिल्कुल चने के झाड़ पे चढ़ा दूंगा। जोशी जी क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो बार बार क्लास को? हाँ करो ना करो ना करो ना, क्लास में अनाउंस कर दो कौन सा बैच है। कर दो कर दो कर दो कर दो। हाँ भैया। अरे राम, फिर से सुनना भैया, फिर से सुनना। तुम बोलोगे सर साइन स्क्वायर एक्स को एक काम करो, साइन स्क्वायर एक्स को चने के झाड़ पे चढ़ाओ। हाँ चढ़ाओ। चने के झाड़ पे इंसान को चढ़ाना हो तो उसकी तारीफ कर दो, और चने के झाड़ पे किसी गणित के एक्सप्रेशन पे चढ़ाना हो तो उसका लॉग ले लो। तो बोलना भैया कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, और बेस में e, तो पूरे नंबर के बेस में भी e, दैट इज sin स्क्वायर x कैन बी रिटर्न एज e रेज टू द पावर log ऑफ sin स्क्वायर x विद बेस e। अपन ने इसको उल्टा भी सीखा हुआ, नेमा याद कर, अपन क्या कहते थे, हे भगवान ये तो ऐसा मकान है जिसकी पहली मंजिल और दूसरी मंजिल सेम है, और पहली मंजिल और दूसरी मंजिल सेम हो जाए तो इसका मतलब ये 2 मंजिल का नहीं है, 1 मंजिल का मकान है, और सब कुछ हट जाएगा, लॉग के बाजू वाली क्वांटिटी रह जाएगी, यानी सिर्फ 2 आ जाएगा। फिर से देखो, हे भगवान, अच्छा तुम मेरी स्टाइल में बोल के बताओ। ये देख, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये ज्योत्सना सारस्वत, तेरे को अलग से निमंत्रण पत्र दूं बोलने के लिए? चल भैया खड़े हो जा, डांस दिखा। अरे जब मैं बोल रहा हूं, अरे बाप रे ये तो और अच्छा डांस करती, गुड, बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा। हाँ चलो भैया अब जागना, और अब मैं फिर से बोलना भैया, सब लोग बोलेंगे मेरी स्टाइल में बोल करके बताओ। हाँ बोलो, रेडी स्टडी गो। हे भगवान ये तो ऐसा मकान है जिसकी पहली मंजिल और दूसरी मंजिल सेम है, इसका मतलब ये 2 मंजिल का मकान नहीं है, सिंगल मंजिल का मकान है, यानी सब कुछ हट जाएगा, लॉग के बाजू वाली क्वांटिटी रह जाएगी, यानी मॉड ऑफ एम आर रह जाएगा। क्या मैं क्लियर हूं? चलो भैया थोड़ा जल्दी से नकल करेंगे और सारी बातों को समाप्त करके अब क्वेश्चन को शुरू करेंगे, थोड़ा जल्दी नकल करेंगे। भैया सारस्वत, भैया दिखाई नहीं दे रही है। जल्दी नकल करेंगे भैया। सरस्वत भाई जल्दी करना यार। थोड़ा जल्दी नकल करेंगे। ये खाली बैठा हुआ अंशित चौरसिया, चौरसिया क्यों खाली बैठा है चौरसिया? गौरव भाई जल्दी। गौरव भाई नींद ले रहे हो यार आप, यार गौरव भाई आपको भी एक डांस करवाना पड़ेगा, गलत बात है।
नैन्सी हो गया क्या? जल्दी कर। परमार ने कर लिया। राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, कानों की सफाई हो चुकी हो तो थोड़ा नकल पे ध्यान दें। आखिरी के 3 सेकंड है भैया। विवेक सोनवानी A5 बैच, न्यू बॉय। प्रबल त्रिपाठी S18। अरे आर्यन बरगल कहाँ चला गया? बीच में उठ के भी चले जाते हैं क्लास से यार, सही में। ऑनलाइन क्लासेस तो बहुत खराब होती हैं, क्या बोलते हो तुम लोग? समृद्ध, तू क्या बोलती है ऑनलाइन क्लासेस के बारे में? अपने विचार व्यक्त करें। खराब होती है ना? हाँ, मुझे भी ऑनलाइन क्लासेस में मजा नहीं आता है। मिटा दूं भैया? सुभाषित मिटा दूं क्या? ठीक है, मिटा दे रहा हूँ। हाँ भैया, देखना जरा। हाँ, एक एक फॉर्मूला और बता दूं यदि बोलो तो, बस एक अंतिम फॉर्मूला। ये कौन है रे? इसका ध्यान कहीं और है। आरव वार्ष ने दूसरी तीसरी बार हो गया भैया, तेरा क्या चक्कर है? तेरे को पढ़ लेना पड़े भैया, बार बार थोड़ी ना बोलूंगा कि ध्यान लगा मेरे ऊपर। क्या चक्कर है? कहाँ ध्यान है तेरा? भैया या तो घर में ऐसी जगह बैठ जहां पर डिस्टरबेंस ना हो। डांस दिखा, चल डांस दिखा। या तो 10 सेकंड में डांस दिखा, नहीं तो क्लास से बाहर करूंगा। ऐसे डांस करते हैं? इसको डांस कहते हैं? टाइम पास कर रहा है? बैठ जाओ और कल से डांस सीख लियो। चलो भैया। हेलो। हाँ, बोल क्या एक तेरा? अंतिम फॉर्मूला और बता देता हूँ, फिर आगे क्या? बढ़ता हूँ यार। हाँ, 10 f मिनट raised में to the सुन power log g is equal to g raised to the power बोल log रहा of था, f। भेज देना इसको क्लास। परमानेंटली रट लिया। मैं बोलूंगा मतलब 5 कहने सेकंड। का मतलब मैंने क्या किया, लॉग के बाजू वाली क्वांटिटी और पूरे बेस को इंटरचेंज कर दिया। कल को तुमसे कोई बोले 3 रेज टू द पावर लॉग ऑफ x, तो विल बी इक्वल टू x रेज टू द पावर लॉग ऑफ 3। अच्छा एक चीज नोटिस करो, जो बेस यहाँ है वही बेस यहाँ है। मैंने बेस के साथ छेड़छाड़ नहीं की है। यहाँ कुछ नहीं लिखा है ना e, और यहाँ भी कुछ नहीं लिखा है ना e। तो यहाँ e है तो यहाँ भी e है, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 है। इंटरचेंज कौन हुआ? लॉग के बाजू वाला और पूरा बेस है ना, ये इंटरचेंज हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन अपन ने कई बार किए हुए हैं कक्षा 11 में। ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली याद कर लीजिएगा, कभी काम आएगा तो लगा दीजिएगा। चलो भैया, बहुत हो गया, आप क्वेश्चन किया जाए, बहुत हो गई नौटंकी। आओ क्वेश्चन सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर कौन सा करना था यार अपने को? क्वेश्चन नंबर 22 करना था। ये अपन ने पूरा लॉग के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। अब अपन क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। लॉग ऑफ x माइनस 1 बेस में 0.2 बेस में 10 ग्रेटर देन 0। एक मिनट, एक मिनट, मेरी बात सुन लेना भैया, पेन पेंसिल डाउन करके सुनना मेरी बात। लॉगरिथमिक इक्वेशंस या लॉगरिथमिक एन इक्वेशंस को ऐसा सॉल्व नहीं किया जाता भैया। तोमर सुन ले, लॉगरिथमिक इक्वेशंस या लॉगरिथमिक इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के दौरान सबसे पहले ये इंश्योर करना पड़ता है कि लॉग एग्जिस्ट करे। क्योंकि हम आंसर निकाल रहे हैं, पता चला उतने में लॉग चिल्ला उठता है कि मैं तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। जब तुम कक्षा 11 में पढ़ते थे तो मैंने तुम्हें लॉगरिथमिक इक्वेशंस बताया नहीं था। ये पहली बार है मैं तुम्हें लॉगरिथमिक इक्वेशन सॉल्व करना सिखा रहा हूँ।
तो लॉगरिथमिक इक्वेशंस या लॉगरिथमिक इनइक्वेशंस में ध्यान रखना, डायरेक्टली सॉल्व मत करना, पहले क्वेश्चन को एग्जिस्ट करवाना। होता क्या उसमें समस्या क्या होती है ये बताता हूँ। मेरे साथ एक बार क्या हुआ, मेरा एक दोस्त किसी से लड़ लिया और सामने वाले से लड़ने के लिए मुझे लेकर के गया। भाई लड़ाई उसकी थी तो कायदे से उसी को लड़ लेना चाहिए था, लेकिन वो मुझे लेकर के गया, बोले यार तुम चलो देख लो। तो मैंने कहा ठीक है मैं चल देता हूँ। मैं चला गया, मैं गया और मैंने उससे बोला भाई तू ये मेरे दोस्त को क्यों परेशान करता है? तो वो कहने लगा कौन सा दोस्त? मैंने कहा ये मेरा दोस्त ये जो है, इसको क्यों परेशान करते हो तुम? तो कहने लगा कौन सा दोस्त? तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा भाई ये जो मेरे पीछे खड़ा है वो। और जब मैंने पीछे पलट के देखा तो वो जो मेरा दोस्त था वो मुझे अकेला छोड़ के निकल चुका था। अब मैंने अकेले ने कूटे खाए हैं। ये लॉगरिथम हमेशा तुम्हारे साथ करेगा। ये लॉगरिथम तुम जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान अपनी स्टेप्स में इन्वॉल्व होगे, ये तुम्हें छोड़ के चला जाएगा और तुम अकेले कूटे खाओगे। और इसलिए इस लॉगरिथम से पहले इंश्योर करवा लेना कि तुम्हारे लड़ाई में इन्वॉल्व होने के दौरान, यानी तुम्हारे स्टेप्स को सॉल्व करने के दौरान, ये तुम्हारा साथ छोड़ करके ना जाए, यानी ये एग्जिस्ट करना बंद ना करे। तो सबसे पहले लॉग को एग्जिस्ट करवाना। लॉग को एग्जिस्ट करवाओगे उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना। तुम बोलोगे सर रहने दो, आपका गणित आपके पास ही रख लो। अब तक हमने इतने सालों से गणित पढ़ा है, आपके बिना पढ़ा है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि क्वेश्चन को सॉल्व करवाने के लिए हमें क्वेश्चन को एग्जिस्ट करवाना पड़ा। एक मिनट, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान या क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन एग्जिस्ट करना बंद कर दे। मैं तुम्हें बताता हूं तुमने आज तक कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तुमने सॉल्व किए हैं कि मान लो माताजी की उम्र x है और पिताजी की उम्र y है। माताजी की उम्र पिताजी की उम्र के 3 गुने से 5 साल ज्यादा है, तो हो गया x = 3y + 5। फिर माताजी की उम्र के 10 गुने में पिताजी की उम्र का 5 गुना घटाएंगे तो कहीं जाकर के 5 आएगा, तो 10x - 5y = 3। अरे तुम्हारी तेरे पीछे कौन डांस कर रहा था? हाँ चल कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, फिर से सुनना, फिर से सुनना। अरे भैया तुम लोग पेरेंट्स को बोलो यार, घर वालों को बोलो कि भैया क्लास चल रही है डिस्टर्ब ना करें। और छोटे भाई बहनों को भी बोलो यार कि क्लास चल रही है डिस्टर्ब ना करें। उनको बताओ कि हमारे सर ध्यान से देखते हैं ये सब चीजें। खैर हाँ सुनना यार, क्या डिस्कशन क्या चल रहा था अपना? हाँ डिस्कशन ये चल रहा था कि भैया ये जो लॉग है ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है। तुमने आज तक जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उनमें इक्वेशन बनती थी। क्या इक्वेशन बनी थी? x - 2y = 5, 10x - 5y = 7। फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते थे अपन, x और y निकल आते थे, अपन खुश हो जाते थे कि अम्मा बापू की उम्र निकल करके आ गई। याद आया? तो जब तुम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते थे तो इन क्वेश्चंस की इतनी हैसियत नहीं थी कि इनको सॉल्व करने के दौरान ये एग्जिस्ट करना बंद कर दे। लेकिन अब जो तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो वो लॉगरिथम को इन्वॉल्व करने वाले हैं, और लॉगरिथम के साथ समस्या ये है कि वो हर बार एग्जिस्ट करे ये कोई जरूरी नहीं है। और इसलिए हो सकता है तुम्हारा जो सॉल्यूशन निकल करके आए उस सॉल्यूशन पे वो क्वेश्चन ही एग्जिस्ट ना कर रहा हो। दिक्कत हो जाएगी भैया, दिक्कत हो जाएगी। अरे तुमने माताजी और पिताजी की उम्र वाला क्वेश्चन सॉल्व किया और वहां से आंसर निकल कर आया है माताजी की उम्र 200 साल है और पिताजी की उम्र 1700 साल है, तो भैया एक मिनट, हम मना कर देंगे कि आप इस आंसर को आंसर नहीं मान सकते। ये तो अलग अलग जनरेशन के आंसर हो गए, ऐसा कैसे हो सकता था? ये संभव ही नहीं है। वैसी चीज यहाँ पर भी है, और यहाँ तो हर क्वेश्चन में होगा। यहाँ तो हर क्वेश्चन में लॉग एग्जिस्ट करना बंद कर देगा। तुमने आंसर निकाला, बघेल जाग जा और सीधे से मेरी बात सुन। तुमने आंसर निकाला और आंसर निकालने के बाद तुम्हें पता चला कि तुम्हारे इस आंसर पे तो क्वेश्चन ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, चोट हो जाएगी। और इसलिए हम अब से क्या करेंगे ये सुन लेना, हम अब से क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले लॉग को एग्जिस्ट करवाएंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले लॉग को एग्जिस्ट करवाएंगे, और फिर जो आंसर आएगा उस आंसर पे चेक करेंगे कि लॉग एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कर रहा होगा तो आंसर मानेंगे, वरना आंसर नहीं मानेंगे। आओ आओ सबसे पहले लॉग को एग्जिस्ट करवाए। बोलो कौन कौन से लॉग को एग्जिस्ट करवाओगे? सबसे पहले इस वाले लॉग को एग्जिस्ट करवाते हैं।
बोलो लॉग को एग्जिस्ट करने के लिए लॉग के बाजू वाली क्वांटिटी, बोलो भैया पहली कंडीशन, लॉग के बाजू वाली क्वांटिटी मस्ट बी ग्रेटर देन 0। यानी सुन लो, जो भी आंसर आए वो 1 से बड़ा होना चाहिए। क्यों 1 से बड़ा होना चाहिए? तुम बोलोगे सर फालतू की बात कर रहे हो, अभी तो क्वेश्चन के एग्जिस्ट करने की बात हो रही है, आप आंसर की बात कर रहे हो। एक मिनट, मैंने बोला उस लॉग के एग्जिस्ट करने के लिए x का 1 से बड़ा होना जरूरी है, यानी जो भी आंसर आएगा वो आंसर पे क्वेश्चन तभी एग्जिस्ट करेगा जब आंसर 1 से बड़ा होगा। तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि आंसर जो भी आए वो 1 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये एग्जिस्ट ही 1 से बड़ी वैल्यूज के लिए कर रहा है। अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी काम खत्म नहीं हुआ है। हे भगवान, ये कौन है जो नकल में लगा हुआ है? प्रांजल मणि द्विवेदी, द्विवेदी जी नकली करते रहेंगे या थोड़ा गुरु जी की बात पे सुनेंगे भी? बहन को वो श्लोक सुनाओ यार। प्रसाद, प्रसाद तुम्हारे केरल में वो श्लोक सुनाते हैं क्या? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, नहीं सुनाते होंगे? सुनाओ प्रसाद, सुनाओ। अरे तुम्हारे केरल की भाषा में सुनाओ ना, ये तो संस्कृत है। केरल में सुनाओ ना, वहां कैसे बोलते हैं? सेम बोलते हैं क्या वहां पर भी? अरे तो भैया कौन है ये द्विवेदी? सुन लो द्विवेदी, सुन लो जरा। हाँ भैया वापस आओ। तो ये वाले लॉग को एग्जिस्ट करने के लिए लॉग के बाजू वाली क्वांटिटी ग्रेटर देन 0। लेकिन सुनो ना, क्वेश्चन में सिर्फ ये वाला लॉग थोड़ी ना है, ये वाला लॉग भी तो है, और तुमने इस पूरे का भी तो लॉग लिया हुआ है, यानी ये वाले लॉग को भी एग्जिस्ट करवाना पड़ेगा और इस लॉग के बाजू वाली क्वांटिटी को भी ग्रेटर देन 0 बनाना पड़ेगा। यानी बोलो इस लॉग के बाजू वाली क्वांटिटी कौन है? लॉग ऑफ, हाँ बोलो बोलो, x - 1 विथ बेस 10 मस्ट ऑल्सो बी ग्रेटर देन 0। चलो अब इसको सॉल्व करो, बोलो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? एक मिनट, लॉग हटेगा, लॉग हटेगा तो यहाँ क्या बचेगा? x - 1। ये आधार का पत्थर उछला, ये कहां पहुंच गया? जब इसको आधार का पत्थर लगा तो ये ऊपर पहुंच गया, और बीच की इनइक्वालिटी वैसे की वैसे। बीच की इनइक्वालिटी क्यों वैसे की वैसी रहेगी बताओ? अरे भैया जिस लॉगरिथम को हटाया जा रहा है उसका बेस 1 से बड़ा है, और इसलिए बीच की इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी बोलो बोलो बोलो, क्या कंक्लूजन निकला? बोलो x - 1 ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 2। और सुन लो भैया, अभी आंसर नहीं निकला है। प्रसाद सुन ले, अय्यो प्रसाद, ये आंसर नहीं है जी, ये तो सिर्फ क्वेश्चन को एग्जिस्ट करने की कंडीशन है। सिर्फ क्वेश्चन का एग्जिस्ट करने के लिए x को 2 से बड़ा होना चाहिए और x को 1 से बड़ा होना चाहिए। जो भी आंसर आएगा वो 1 और 2 दोनों से बड़ा आएगा। और यदि आंसर 1 और 2 से छोटा आ गया, मान लो -10 आ गया, तो हम कह देंगे कि भैया -10 पे तो ना ये लॉग एग्जिस्ट कर रहा ना ये लॉग एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर आंसर होने का तो सवाल ही नहीं है। नहीं आया होगा। अरे भैया लॉग को एग्जिस्ट करने के लिए x को 1 और 2 दोनों से बड़ा होना पड़ेगा। यदि x 1 और 2 दोनों से बड़ा होगा तभी वो आंसर कहलाएगा, क्योंकि आंसर कहलाने के लिए क्वेश्चन का एग्जिस्ट करना जरूरी है, और क्वेश्चन के एग्जिस्ट करने की ये कंडीशन लिखी हुई है कि आपको याद रहेगी, नहीं रहेगी? अरे दो लोग, प्रसाद ने हाथ ऊपर किया है और ये नमन ने हाथ ऊपर किया, यशस्वी राजपूत, प्रांजल, यशराज, इनमें से किसी ने हाथ ऊपर नहीं किया, सारे सो रहे हैं। अनुज कौन है भैया? अनुज S18, S18 वाले थोड़े से बिगड़ रहे हैं। हमारे नायर को देखो, आज 9:30 बजने वाली और उसके बावजूद भी वो क्लास में बैठा हुआ है, कितने आश्चर्य की बात है। हाँ देखो, क्या देखो, आप तो एकदम सुपरमैन बन रहे हो यार। चलो वापस आओ। अरे भैया एक मिनट, अभी कोई क्वेश्चन थोड़ी ना सॉल्व हुआ है। माशाल्लाह अभी क्वेश्चन को तो सॉल्व करना बाकी है। आओ क्वेश्चन सॉल्व करें। तुम बोलोगे तो ये क्या था? क्वेश्चन को एग्जिस्ट करने की शर्तें थी। और भैया एक मिनट करो, जब मुझे ये पता चल गया, अग्रवाल सुन ले, जब मुझे ये पता चल गया कि मेरा ये जो दोस्त है ये मैं अपने साथ इसको लड़ने के लिए लेकर के जाता हूँ तो ये मुझे छोड़ करके भाग जाता है, तो मैंने आपसे नया नियम बनाया है। नियम ये बनाया है कि एक रस्सी उसके हाथ में बांध दी, एक रस्सी मेरे हाथ में बांध दी है, और अब मैं उसको लेकर के जाऊंगा, अब वो मुझे छोड़ के ना भाग पाएगा। वैसे ही मैंने लॉग के क्वेश्चन को सॉल्व करने का नियम बनाया है कि मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, क्या बोला मैंने? अरे कैफ में बोलो ना यार, कुछ तो बोलो। अरे यार कैफ में बोल ही नहीं रहे यार। अब क्या बुलवाने के लिए भी कैटरीना कैफ से बुलवाएं आपको कि भैया बोलो अपने रिश्तेदार को कि ये कुछ बोला करे क्लास में? हाँ बोलो 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 भैया, सब लोग बोलो, क्या करेंगे? क्वेश्चन को एग्जिस्ट करवाएंगे लॉगरिथम के। जब पहले क्वेश्चन एग्जिस्ट करेगा उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि हमारे साथ चोट ना हो, हम जो आंसर निकाले वहीं पे चेक कर पाए कि वो आंसर सॉल्यूशन कहलाने के लायक है या नहीं है। तो ये देखना, ये देखना,
ये क्वेश्चन को एग्जिस्ट करने की कंडीशन है, ये क्वेश्चन के एग्जिस्ट करने की कंडीशन है। ये कह रहा है x को 1 से बड़ा होना चाहिए, ये कह रहा है 2 से बड़ा होना चाहिए, यानी फाइनल वैल्यूज बताओ कैसी आनी चाहिए, 2 से बड़ी आनी चाहिए। 2 से बड़ी आएंगी तो ये भी खुश रहेगा, ये भी खुश रहेगा, यानी ये लॉग भी एग्जिस्ट करेगा, ये लॉग भी एग्जिस्ट करेगा, यानी हमने इसका और इसका कॉमन एरिया ले लिया। क्या ले लिया? कॉमन एरिया। वैसे तो आंखों ही आंखों में कॉमन एरिया निकल रहा है, वो बोल रहा है 1 से बड़ा, वो बोल रहा है 2 से बड़ा, तो फाइनल आंसर क्या आएगा? x की कैसी वैल्यू लोगे? 2 से बड़ी वैल्यूज ले लेंगे, क्योंकि 2 की बड़ी वैल्यू, 2 से बड़ी वैल्यूज पे ये लॉग भी एग्जिस्ट करेगा, वो लॉग भी एग्जिस्ट करेगा, यानी एज अ होल क्वेश्चन एग्जिस्ट करेगा। तो ये देखना, ये देखना, मैंने फाइनल नोट यहाँ पर लगा दी है, मैं यहाँ पर फाइनल नोट लगा रहा हूं कि x की वैल्यू जो भी हो 2 से इंफिनिटी के बीच में हो। आप देखो कितने क्लियर कट थॉट्स हैं। मैंने साफ साफ कह दिया कि x की जो भी वैल्यू आएगी वो 2 से बड़ी आनी चाहिए। 2 से बड़ी वैल्यूज आएगी तो इसको भी पसंद आएगी, इसको भी पसंद आएगी, दोनों का कॉमन एरिया लिया। देखना भी 1 2, ये बोल रहा है 2 से बड़ा, ये बोल रहा है 1 से बड़ा, कॉमन एरिया आ रहा है 2 से बड़ा, यानी 2